हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप को। तो भारत का भौतिक स्वरूप, ये भारत का मैप है। अगर भारत का आपको कंप्लीट डिटेल्स अगर भौतिक रूप से अगर प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं। भारत का जो भू आकृति खंड है भारत का, उसका हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो उत्तर या उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं, उत्तर या उत्तर पूर्व की और जो पर्वत है उनका स्टडी करेंगे हम लोग। उत्तरी भारत का मैदान पढ़ेंगे, उत्तरी भारत का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल पढ़ना है, तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है और द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। इनका स्टडी करने से भारत का जो भू आकृति खंड है इसका हम लोग कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आएंगे इसके बाद भी वीडियो, लेकिन आज कंप्लीट रूप से हम लोग स्टडी करेंगे भारत के जो उत्तर है, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर जो पर्वतमालाएं हैं, पर्वत पठार, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, हिमालय और पर्वत में क्या अंतर है। हिमालय, याद रखिएगा, हिमालय ये 1000 मीटर के ऊपर नहीं 1000 मीटर के कम वाले होते हैं। 1000 मीटर के कम होते हैं तो हिमालय, और पर्वत जो है 1000 मीटर से अधिक वाले को बोला जाता है। 1000 मीटर से अगर अधिक है, 1000 मीटर से अगर ज्यादा है तो वो पर्वत, और 1000 से कम है तो वो हिमालय है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्वतमालाएं। हम इसमें तो सबसे पहले हम हिमालय के बारे में अगर बात करें तो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। और यहाँ हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय की शुरुआत कहाँ होती है, तो हिमालय आपको मिल जाएंगे यहीं पर उत्तरी ओर। और इसमें भी याद रखिएगा, हिमालय, इनकी अगर लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर लंबाई होती है। और ये चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई लगभग ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर तक होती है। 400 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई होती है। और लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई शुरू कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा कश्मीर से। अभी बेसिक चीज बता रहे हैं, कश्मीर से कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और कश्मीर में भी कहाँ पर, तो कश्मीर में भी कहां से शुरू होती है, तो याद रखिएगा नंगा पर्वत। और अगर अरुणाचल प्रदेश की एकदम उधर साइड की हम बात करें तो यहीं पर मिल जाएगा आपको नामचा बारवा पर्वत, आपको यहीं मिल जाएगी। अगर नदी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको इधर साइड मिल जाएगा आपको सिंधु नदी। और ठीक इधर आपको मिल जाएगी यही ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने बोला था कि हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई मिल जाएगी ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर। और इसमें भी कश्मीर वाला जगह में याद रखिएगा, यहाँ कश्मीर वाला में आपको मिल जाएगी 500 किलोमीटर के करीब। और ठीक अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगी 200 किलोमीटर के करीब। मतलब इधर साइड बड़ा है, चौड़ाई ज्यादा है, जैसे जैसे इधर आती है ये चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हिमालय के बारे में हम लोग बेसिक से। और एक याद रखिएगा, यहाँ पर जो हिमालय है, इस हिमालय के दक्षिणी छोर में ही मिलेगा आपको शिवालिक, और इधर मिल जाएगा आपको उत्तरी भारत का मैदान यहीं पर मिल जाएगा। और हिमालय की पर्वतों में अगर और एक फैक्ट अगर जोड़ दे तो 8000 मीटर से जो ज्यादा हैं उनकी संख्या आपको करीब 21 के मिल जाएगी। 8000 मीटर से ज्यादा वाले अगर हिमालय की बात करें तो आपको 21 के करीब मिल जाएगी। और 7500 मीटर के ऊंचाई वाली अगर हम बात करें 8000 से कम, तो ये करीब आपको 40 मिल जाएगी। तो ये एक चीज भी याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट इस हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत हैं, इनका हम बेहतर रूप से स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तरीके से इसको जो है डिवाइड करके बताए हैं। लेकिन जो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं जो हम लोग हॉरिजेंटली टाइप का, अक्षांशीय अगर हम बात करें, या हम बोल सकते हैं पैरेलली, अगर समांतर रूप से अगर हम विभाजन करें तो हम यहाँ पर दो तरीके से पढ़ेंगे। इसमें समांतर तरीके से अगर पढ़ेंगे तो 4 प्रमुख हम लोग पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस
बृहत, मध्यवर्ती और बाह्य, उनका अलग अलग नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यही ऊपर में मिल जाएगा सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद सबसे इधर मिल जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर मिल जाएगा बृहत हिमालय, फिर मध्यवर्ती मिल जाएगा मध्यवर्ती, और फिर अंतिम रूप से मिल जाएगा बाह्य वाला हिमालय। देखिए इधर चौड़ाई ज्यादा था और इधर चौड़ाई कम है, अभी अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। और इसको एक बार मैप में देख लीजिएगा, जैसे बनाया हुआ है यहाँ वैसा है नहीं, आपको समझाने के लिए बस इस तरीके से किया हुआ है। और ये सबसे ऊपर में मैंने ट्रांस को नहीं बनाया है, ट्रांस हिमालय नहीं, ये सबसे पहले जो लिखे ये बृहत है, बृहत हिमालय, फिर उसके बाद वाला है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती हिमालय, और फिर नीचे वाला है बाह्य या फिर शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर वाला क्यों नहीं लिखा आप सोच रहे होंगे, तो सबसे ऊपर वाला मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को आगे चल के हम लोग स्टडी करने के लिए ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट है, हम लोग 4 भाग में उसको बांटते हैं और उसका स्टडी करते हैं। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक है पीर पंजाल। 4 चीज याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 चीज है। इनको हम किस प्रकार से लेते हैं, सबसे देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय सबसे उस पार है, इसीलिए इसको पार हिमालय भी बोला जाता है, और इसका अधिकांश भाग आपको तिब्बत वाला में मिल जाएगा, इसीलिए इसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। अब ये जो 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट है, कौन कौन सा 4 श्रेणी है, सबसे पहले है काराकोरम, आपको यहीं पर मिल जाएगा काराकोरम वाला, फिर उसके बाद लद्दाख मिलेगा, लद्दाख, फिर जास्कर मिल जाएगा, और याद रखिएगा जो पीर पंजाल वाला है, इसको भूगोलवेत्ताओं के रिसर्च से इनकी पता चला कि इनकी जो पत्थर है, इनकी जो संरचना है वो इस ट्रांस हिमालय के बाकियों से मेल ना खाते हुए वो दूसरे के साथ खाती है, इसीलिए आपको याद रखिएगा ये जो पीर पंजाल वाला है, पीर पंजाल वाला आपको बृहत हिमालय के ठीक नीचे मिल जाएगा, आप मैप में देखिएगा, क्योंकि उसको शामिल इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि उसका जो संरचना है इनसे थोड़ी सी मेल नहीं खाती है, इसीलिए इसको इधर रख दिया गया। तो बृहत हिमालय के ऊपर हमने देखा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग समझ गए यहाँ पर, तो ये जो है 4 प्रमुख हम समांतर पर्वत श्रेणियों से इस प्रकार से हम इसको डिवाइड किए। अब कुछ कुछ बेसिक चीज हम इनका स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय में ही यहाँ पर मैंने बोला काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर और एक है पीर पंजाल वाला यहाँ पर। तो काराकोरम वाला में याद रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं काराकोरम वाला। काराकोरम की जो श्रेणी है इसमें इस तरह से टोटल 75, जो काराकोरम वाला है इसमें 75 पर्वत है, और इसमें से भी याद रखिएगा इन काराकोरम वाला है तो K1, K2, K3, K4 इस तरीके से 75 है। तो सबसे बड़ा जो है वो है K2, और K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन शॉर्ट में लिख दे रहे। सबसे बड़ा है K2 वाला याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, और K4 वाला याद रखिएगा K4 वाला को हम लोग बोलते हैं इसको गेसर ब्रूम, K4 वाला गेसर ब्रूम याद रखिएगा। तो टोटल इसमें 75 में से हम लोग काराकोरम वाला में K2 और K4 याद रखिएगा, ये जरूरी हो जाता है। K2 हो गया गॉडविन ऑस्टिन और K4 हो गया गेसर ब्रूम हो गया। तो काराकोरम वाला हो गया। अब काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हम बृहत वाले में आते हैं। तो बृहत वाला में अच्छा और एक चीज इसी में ऐड कर दे रहे हैं, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का तो मैंने बोल दिया कि इसका जो अधिकांश भाग है वो तिब्बत में फैला हुआ है, अधिकांश भाग तिब्बत में है, तो इसको तिब्बत हिमालय भी हम लोग बोलते हैं। और इसी काराकोरम वाला, इसी सॉरी ट्रांस हिमालय वाला, ट्रांस हिमालय में ही हम लोग पढ़ेंगे जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत बोल सकते हैं ट्रांस वाला में, कैलाश पर्वत या लद्दाख श्रेणी आपको मिल जाएंगे ट्रांस वाले, ट्रांस हिमालय में। कैलाश पर्वत और लद्दाख श्रेणी आपको मिल जाएंगे ट्रांस हिमालय में, और ये दोनों ही जो है भारत में स्थित है। और एक याद रखिएगा ट्रांस वाले में
इसी में ही कि जो काराकोरम वाला श्रेणी है इसमें जो इम्पोर्टेंट जो महान जो ग्लेशियर हैं वो याद रखिएगा। वो ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर एक नाम याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा वाला याद रखिएगा बाल्टोरो ग्लेशियर ही है, ग्लेशियर। तीसरा में नाम याद रखिएगा बियाफो, और एक याद रखिएगा इसी में ही हिस्पर। तो ये जो ग्लेशियर है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको मिल जाएगी यहीं पर। और इसके बाद जो मैंने बोला था केटू वाला इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 8611 मीटर। केटू वाला का याद रखिएगा 8611 मीटर हो जाती है। बृहद वाला, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बृहद वाला। तो बृहद वाला का अलग अलग नाम है। इसके बाद जो बृहद वाला हिमालय है, इस बृहद वाले का नाम क्या क्या है? बृहद बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं, सर्वोच्च बोलते हैं, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सबसे बृहद सबसे बड़ा वाला होता है। और इनकी अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची शिखर आपको यही बृहद वाले में मिल जाएगी। इसको हम इस तरीके से करते हैं, जो बृहद हिमालय है ये बृहद हिमालय का एक श्रेणी है मान लीजिए। इसी में हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंडिया वाला पार्ट का ही हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको इधर ही यहीं पर मिल जाएगा नंगा पर्वत, और इसके बाद आगे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा बंदरपूंछ, ऐसे बोलेंगे NBKN शॉर्ट, नंगा पर्वत। फिर यहीं पर मिल जाएगा बंदरपूंछ, और इसके बीच इसके बाद के से कामेत, और N से याद रखिएगा नंदा देवी। ये शुरुआती वाला 4 याद किए। अब इसके बाद नेपाल वाला पार्ट आता है। नेपाल वाला शुरुआती समय में नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। इसके बाद शुरू हो जाता है नेपाल के हिमालय की। तो नेपाल में सबसे पहले हमको पढ़ना है धौलागिरी, यहीं पर धौलागिरी। इसको क्या याद रखिए? DAMG, धौलागिरी। अन्नपूर्णा शॉर्ट में बोल रहे हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। M से याद रखिएगा मनसालू, M से मनसालू, और G से गौरी शंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर G से हो जाएगा गौरी शंकर। इसके बाद छोयू, ये याद रखिएगा। और फिर ये आपको मिल जाएगा छोयू के बाद, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, छोयू के बाद ही याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद इधर अगर जाते हैं तो मिल जाता है मकालू, और मकालू के बाद ही एक याद रखिएगा भारत और नेपाल के पास जो बॉर्डर है उसके समीप ही है हम लोग का जो भारत का है, याद रखिएगा कंचनजंगा। और सबसे अगर इधर की बात करें तो यहीं पर मिल जाएगा नामचा बारवा। तो ये याद रखिएगा बृहद हिमालय के हिमालय, इसमें सर्वोच्च जो हाइट वाले हिमालय होते हैं वो आपको बृहद वाले में ही मिल जाएगा। नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी। ए से याद रखिएगा अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर गौरी शंकर, फिर इसके बाद छोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और एक है नामचा बरवा। तो इनको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में ही एक चीज और कि इनकी हाइट, अच्छा इसको और लास्ट में हम बता देंगे मध्यवर्ती या लघु हिमालय के बारे में। मध्यवर्ती या लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो मध्यवर्ती है ये झेलम और व्यास के बीच का विस्तृत क्षेत्र होता है। और इसी में ही हम लोग 2 दर्रे भी पढ़ते हैं, एक तो है पीर पंजाल वाला और एक है बनिहाल दर्रा। ये 2 दर्रा हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो इसी हम लोग बात कर रहे हैं लघु हिमालय वाला, इसी में ही पीर पंजाल तो हम लोग पढ़ते ही है, पीर पंजाल वाला। और साथ ही हमको पढ़ना होता है एक, याद रखिएगा धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। और इसी में ही है शिमला स्थित, शिमला आपको इसी में ही स्थित मिलेगा।
तो चौथा वाला है शिवालिक वाला और बाह्य, ये सबसे बाहर वाला हिमालय है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। और बाहरी वाला इसी में ही हम लोग पढ़ते हैं, ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक वाला, ये हिमालय का सबसे नवीनतम वाला भाग है, नवीनतम वाला। और इसी में ही शिवालिक वाला पढ़ रहे हैं, तो इसके अगर पूर्व की अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो पूर्व वाले को बोला जाता है दून, पूर्व वाले को दून बोला जाता है। और पश्चिम वाले को पश्चिम वाले को बोला जाता है दून, और पूर्व वाले को बोला जाता है द्वार। दून में याद रखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं देहरादून पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं कोटली दून, पाटली दून। द्वार में हम लोग पढ़ते हैं हरिद्वार पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक चीज हम लोग इस प्रकार से पढ़े। तो हिमालय में हम लोग पढ़ लिए कि इस प्रकार से अगर समांतर तरीके से, तो सबसे ऊपर में हो गए ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य या मध्यवर्ती वाला हिमालय और शिवालिक, ये चार चीज हम लोग पढ़े। अब अगर हम बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक के थ्रू अगर हम लोग करते हैं, तो ये हिमालय का विभाजन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले यहीं पर मिल जाएगा सिंधु नदी, सिंधु और यहीं मिल जाएगा सतलज, सिंधु और सतलज यहीं पर लिख दे रहे हैं, सिंधु नदी और यहीं मिलेगा सतलज। सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, पंजाब हिमालय। पंजाब वाला हिमालय आपको बोला किसको जाता है, सिंधु और सतलज। और सतलज के बाद ही याद रखिएगा यहीं पर काली नदी, सतलज और काली नदी, सतलज और काली के बीच वाले को बोला जाता है कुमायूं हिमालय बोला जाता है। और काली के बाद और एक याद रखिएगा, यहाँ पर है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी और काली, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो हिमालय, वो है नेपाल हिमालय। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको अंतिम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच वाला असम हिमालय, याद रखिएगा, असम हिमालय। तो प्रादेशिक रूप से हमने क्या पढ़ा, पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग क्या जाने, तो ये सिंधु और सतलज के बीच है, और सतलज और काली के बीच वाला कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच वाला हो जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच वाले हो जाते हैं असम हिमालय। इनमें भी इनकी जो लंबाई है ये याद रखिएगा, पंजाब हिमालय, अगर पंजाब हिमालय की लंबाई बात करें तो ये 560 किलोमीटर होती है पंजाब वाला। कुमायूं वाला में याद रखिएगा ये 320 किलोमीटर, कुमायूं वाला 320। और ये जो नेपाल हिमालय ये बड़ा है, आपको मिल जाएगा 900 किलोमीटर। और नेपाल के बाद जो असम हिमालय है ये आपको मिल जाएगा 720 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और अगर समांतर श्रेणियों के थ्रू अगर हम इनका विभाजन करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े। इसके बाद हमको पढ़ना है, ये सबसे हम ऐसे बता रहे, अगर यहाँ लंबाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने बोला नहीं था, जो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस वाला, सबसे पहले ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, तो ट्रांस हिमालय वाला ऊपर वाला, इनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपको मिल जाएंगे 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक, ट्रांस वाले की हम बात करें, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई। और चौड़ाई की बात करें तो ये आपको चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई मिल जाएगी आपको 40 किलोमीटर ट्रांस वाले। ट्रांस के बाद हम लोग पढ़ते हैं बृहद वाला हिमालय, बृहद। अब बृहद हिमालय की अगर लंबाई की, ये बृहद है, सबसे ऊंचे यहीं पर मिलते, तो 6000 मीटर से भी ज्यादा आपको मिलेंगे इस पर। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 6000 मीटर से भी ज्यादा, ये एवरेज है, इससे ज्यादा है। तो और इनकी चौड़ाई की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 50 किलोमीटर के करीब, बृहद हो गया। तीसरा में है मध्य या फिर लघु हिमालय। अब लघु हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो ये आपको मिल जाते हैं 3000 मीटर के करीब, 3000 मतलब 3 किलोमीटर के करीब। और चौड़ाई में याद रखिएगा लघु हिमालय की ये 80 किलोमीटर के करीब मिल जाती है। और अंतिम रूप से अगर शिवालिक हिमालय की बात करें, शिवालिक वाला, तो शिवालिक हिमालय की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपको मिल जाएगी 1300 मीटर के करीब, और चौड़ाई आपको मिल जाएगी 10 से लेकर 50 किलोमीटर के करीब। तो इनकी जो लंबाई, एवरेज ऊंचाई
और चौड़ाई, ये याद रखिएगा, ये भी जरूरी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हिमालय हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो सबसे पहले हमको पता है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8,848 मीटर हो जाती है, या 8,850। इसकी हाइट थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ती, आपको किसी किसी बुक्स में मिल जाएगी। और माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग कौन पढ़ते हैं, तो K2 हम लोग पढ़ते हैं, कंचनजंगा वाला 8,611, याद रखिएगा, मैंने कहीं लिखा था 8,611 हो जाता है K2 का। और K2 के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं कंचनजंगा। और कंचनजंगा आप याद रखिएगा 2 किलोमीटर कम कर दीजिएगा 8,600 से। 8,600 से 2 किलोमीटर कम, मतलब 8,598, ये मीटर में है। 8,598 मीटर हो जाती है, सॉरी 98, हाँ इतना मीटर हो जाती है कंचनजंगा की। और इसके बाद आ जाती है लोत्से की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 8,516 मीटर हो जाती है लोत्से, 8,516। और इसके बाद ही याद रखिएगा मकालू के बाद छोयू, फिर धौलागिरी हम लोग पढ़ते हैं। धौलागिरी के बाद मनसालू और फिर नंगा पर्वत और फिर हम लोग पढ़ते हैं नंगा पर्वत के बाद अन्नपूर्णा, ये हम लोग पढ़ते हैं। एक याद रखिएगा, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में बोला जाता है सागर माथा, ये याद रखिए। इनके अलावा ये कुछ फैक्ट है, कुछ डेटा है, इनको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ भ्रंश, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वृहद हिमालय आपको मिल रहा है, वृहद या दीर्घ, हम लोग दीर्घ हिमालय। और दीर्घ के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं मध्यवर्ती या लघु वाला, इनके बीच दीर्घ या लघु के बीच, दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय का जो अलग करती है, नाम याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय को, लघु को शिवालिक वाला, शिवालिक को कौन अलग करती है, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु और शिवालिक को कौन करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट याद रखिएगा, शिवालिक। अब शिवालिक के उसके अगर नीचे की अगर हम बात करें तो शिवालिक के नीचे हमको पढ़ना है उत्तरी भारत का मैदान। और उत्तरी भारत का मैदान को अलग कौन करता है, तो याद रखिएगा हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ये याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट में और याद रखिएगा, अरावली और विंध्याचल वाला, अरावली और विंध्याचल को कौन करता है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसके थ्रू जो है अलग करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास किए हम लोग की उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं। इसके बाद हम लोग बाकी के जो हम लोग का बच गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।